हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास. Today we are going to continue the same chapter, that is the last lesson from the book Flamingo, written by Alphonse Daudet. तो बच्चों, जैसे अभी हमने क्लियर किया है कि लास्ट लेसन किसका, कौन सी लैंग्वेज का है? फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच को किसने डिफीट करा था? डिफीटेड बाय पर्शियन, जिसको आज हम जर्मनी के नाम से जानते हैं. और किस तरह से उसके दो जो डिस्ट्रिक्ट थे, लॉरेन और एल्सेस, किसके पास चले जाते हैं? इनटू द हैंड्स ऑफ पर्शिया, जर्मनी. तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था बच्चों, एंड ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. आफ्टर द ग्रामर, अब उन्होंने जैसे जो है आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रामर लेसन, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. तो जैसे ग्रामर का जो है लेसन खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ, तो वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. दैट डे एम हैमर हैड न्यू कॉपीज. और उस दिन जो है मिस्टर हैमर जो है क्या लाए थे? न्यू कॉपीज फॉर अस, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड. फ्रेंड्स एल्सेस, फ्रेंड्स एल्सेस, नई कॉपीज लाई थी सारे बच्चों के लिए. कौन लाया था? मिस्टर हैमर. न्यू कॉपीज फॉर ऑल द चिल्ड्रन. और उस पे क्या लिखा हुआ था? फ्रेंड्स एल्सेस, फ्रेंड्स एल्सेस. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. और वो जो है इतना खूबसूरती से जो है ब्यूटीफुली लिखा हुआ था उस पे. ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे जो है लिटिल फ्लैग्स, दे वर फ्लोटिंग इन द क्लास. बच्चों को ऐसा लग रहा था क्योंकि लास्ट डे था, सारे जो है बहुत इमोशनल हो रहे थे. और उनकी जो लिखा हुआ था ब्यूटीफुली रिटन on the copies, or they looked like little flags as they were floating everywhere in the school room. और ऐसा लग रहा था कि उनको हंग में क्या है, हैंग हंग from the rod at the top of our desk से उनको हंग कर दिया है. और and they were floating everywhere in the class. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. मोस्टली क्या करते हैं बच्चे, क्लास में हल्ला मचाते हैं, बट ऑन दैट डे सारे बच्चे जो हैं चुपचाप से काम कर रहे थे. जो बच्चे नहीं भी करते थे वो भी ऑन दैट डे दे वर डूइंग देयर वर्क. एंड हाउ क्वाइट इट वाज. द ओनली साउंड, और इतनी शांति थी क्लास में कि किसका साउंड आ रहा था? लेट्स सी. The only sound was the scratching of the pens over the paper. जब आप लिखते हैं ना बच्चों, तो जो आवाज आती है स्क्रैचिंग की, कि पेन की आपने निब उठाई, फिर आपने जो है लिखा, तो वो साउंड सुनाई दे रहा था. अदरवाइज एवरीथिंग वाज क्वाइट स्टिल. Scratching of the pens over the paper. Once some beetles, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कभी कभी जो है once some beetles जो है उनकी आवाज आ रही थी. बीटल्स फ्लू इन. तो ये क्या है बच्चों? बीटल्स. तो किस किस की आवाज आ रही थी? एक तो पेपर की, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ऑन द पेपर, ओवर द पेपर, राइट. और दूसरा किसकी आवाज आ रही थी? बीटल्स की. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. अगर और कोई दिन होता है तो बच्चों क्या होता है, अगर आपकी क्लास है, आपके टीचर पढ़ा रहा है और अचानक कोई मक्खी आ जाए या कोई बर्ड आ जाए, तो सारे बच्चे जो है हंसने लगते हैं या कोई जो है फन करने लगते हैं, राइट. बट ऑन दैट डे सारे बच्चे जो हैं कोई जो है टेंशन नहीं दे रहे थे, राइट. But nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish books as if that was French too. और जो लिटलेस्ट वंस थे वो भी जो है अपना क्या कर रहे थे? वंस सॉरी, chasing their fish hooks as if that was French too. On the roof of the pigeons, और छत में जो है कौन? पिजन, कबूतर क्या कर रहे थे? कूद कर रहे थे. Very low, but I thought to myself, will they make them sing in German? और उन्हें लग रहा था कि शायद ये जो है वो थॉट कर रहे थे. कौन? फ्रेंच थॉट कर रहे थे. ही थॉट हिमसेल्फ कि will they make them sing in German?
Even the pigeons, whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless. और जैसे जो है यहाँ पे फ्रेंच कह रहे हैं कि उन्होंने ऊपर देखा, looked up from his writing, he saw Mr. Hamill कहाँ बैठे थे? अपनी सीट में बैठे थे, motionless. कैसे बैठे थे? Motionless. Sitting motionless. राइट, तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं. तो आई सॉ मिस्टर हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर. और होता है ना, जो हमारा लास्ट है तो एक एक चीजों को हम जो है मॉनिटर करते हैं, तो वो वहां पे जो है एक एक चीज को जो है देख रहे थे. कौन? मिस्टर हैमल. वन थिंग देन अनदर, as if he wanted to fix in his mind. ऐसा लग रहा था कि वो चाहते हैं कि जितनी जो है रूम में चीजें हैं, one after another, he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room, fancy for 40 years. Round hand means bold and handwriting. Fancy means word to express surprise. For 40 years he had been there in the same place. क्योंकि 40 साल तक अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, एक जगह जॉब कर रहे हैं, तो एक वहां पे क्या होता है, अटैचमेंट हो जाता है, राइट. तो सेम जो है उनको 40 इयर्स हो गए थे. वो चाहते थे कि क्लासरूम में एक एक चीजों को जो है ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, that he had planted himself twinned means यहाँ पे एक बेल ट्विस्ट around something, twisted twinned about the window to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. क्योंकि 40 साल तक जो है उन्होंने किस तरह से जो है वहां पे अपना जॉब करा था, अपनी सर्विस दी थी, तो इस समय उन्हें जो है बहुत सैड थे. All poor to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. और उनकी जो सिस्टर थी ऊपर किस तरह से पैकिंग कर रही थी उनके ट्रंक्स को, उनका सामान जो 40 इयर्स से अगर इंसान रहता है तो ऑब्वियसली उस जो है किस तरह से पैक कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, बिकॉज ही मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि दूसरे दिन उनको कंट्री को छोड़ना था. बट ही हैड द करेज to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history. अब उन्होंने पहले ग्रामर कराया, फिर राइटिंग कराई, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द किस पे था बच्चों? हिस्ट्री पे. इन हिस्ट्री, एंड देन द बेबीज chanted देयर बा बी बी बो, और उसके बाद जो छोटे जो हैं वो क्या कर रहे थे, चैंट कर रहे थे. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर, और बैक के जो पीछे की साइड क्या थे, कौन कर रहे थे, जो विलेज के ओल्ड जो है लोग आए हुए थे, पीपल आए हुए थे, और उसमें ओल्ड हॉजर had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. और वो जो है अपना पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुराना जो है वो लेके आए थे अपना वही खाता जिसको बोल सकते हैं, और उसमें जो है वो पढ़ने चश्मों को जो है कई करते हैं ना ओल्ड पर्सन जो एडजस्ट करते हैं अपने स्पेक्टिकल्स को. होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम. यू कैन सी दैट हाउ टू he was crying, his voice trembled with emotion. और आवाज भी क्या कर रही थी उनकी, लड़खड़ा रही थी, ट्रैम्बल कर रही थी with emotions. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remembered it that last day. तो यहाँ पे वो कह रहे कि ये सारा जो है कैसा लग रहा था. It was so funny to hear. क्योंकि उनकी आवाज कैसी कर रही थी, ट्रैम्बल करती, his voice trembled with emotions. Him that we all wanted to laugh, सब चाहते थे हंसना, but क्योंकि ये क्या था, लास्ट लेसन था. Ah, how well I remembered it that last day. लास्ट डे जो स्कूल का था, क्या था लास्ट डे, फ्रेंच लैंग्वेज का था. और किस तरह से उनके टीचर जो है एक एक चीज चाहते थे कि सारा जो है जितना ही न्यू सब जो है उनको पढ़ाना चाहते थे. और किस तरह से ही वांटेड टू फिक्स ऑल थिंग्स इन द, जितने भी ऑब्जेक्ट थे या जो भी यादें थी, मेमोरीज थी,
रिगार्डिंग दैट स्कूल या क्लासरूम, वो सारी फिक्स करना चाहते थे. ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड. ऑल एट वंस, और उसी समय क्या होता है बच्चों, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. अब 12 बजे आपने देखा होगा कि चर्च की घंटी जो है बज जाती है, राइट, सायरन. तो ऑल एट वंस, उसी समय, जैसे उन्होंने जो है अपना हिस्ट्री का लेक्चर जो है दिया, आफ्टर दैट क्या हुआ वहां पे, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. देन द एंजलस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स, और जैसे ही जो है, यहाँ पे आप चर्च देख सकते हैं, और चर्च में जैसे ही जो है स्ट्रक 12, और एट द सेम टाइम जो ट्रम्पेट्स, यहाँ पे ये देख सकते हैं ट्रम्पेट्स, जो पर्शियन सोल्जर्स जो है वहां पे एक्सरसाइज कर रहे थे, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, वापस आ रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज. एम हैमल स्टूड अप, और जैसे ही वहां पे जो है चर्च ने स्ट्रक 12 करा, और पर्शियन सोल्जर्स जो है अपने एक्सरसाइज कर रहे, जो है रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, साउंडेड, और सुनाई कहां से दे रहा था, फ्रॉम अंडर देयर विंडोज. मिस्टर हैमल स्टूड अप, वो खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत ज्यादा जो है डेस्परेट थे, सैड थे, इन हिज चेयर, और वो एकदम से ही स्टूड अप. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. अब यहाँ पे लुक सो टॉल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इतना ज्यादा है, उन्होंने अभी तक इतने जो है डेस्परेट ने उनको कभी नहीं देखा था इससे पहले, राइट. माई फ्रेंड्स सेड ही, अब उन्होंने क्या बोला सारे बच्चों को, माई फ्रेंड्स, ही सेड मिस्टर हैमल, आई बट सम टाइम चोक्ड. भाई होता ना कि कितना आप डेस्परेट है, कितना सैड है, क्योंकि इट वाज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ आफ्टर 40 इयर्स ऑफ सर्विस. 40 साल की सर्विस के बाद ये क्या था, उनका लास्ट डे था इन द स्कूल. तो बोलते बोलते सम टाइम जो है चोक्ड हो गई थी, बोला नहीं जाता ना, गला भर जाता है, तो सीन जो है मिस्टर हैमल के साथ हो रहा था. बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुडंट गो ऑन, बस यहीं पे जो है वो रुक गए. देन ही टर्न्ड, आवाज नहीं आ रही थी उनकी, क्योंकि ही वाज वेरी सैड. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर वो जो है सीधे कहाँ गए, ब्लैक बोर्ड की तरफ गए. टुक अ पीस ऑफ चॉक, और उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, पूरी स्ट्रेंथ से जो है, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना लंबा जितना बड़ा जो है लिख सकते थे, उतना जो है उन्होंने जो बहुत जो है लार्ज एज ही कुड. वाई वी वर लव फ्रेंड्स, लॉन्ग लिव फ्रेंड्स. वी वर लव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में जो है फ्रेंच में लिखा उन्होंने, जितना बड़ा जो है लिख सकते थे, एज लार्ज एज ही कुड, कि लॉन्ग लिव फ्रेंड्स. इसका मतलब क्या होता है बच्चों, लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, राइट. तो जैसे ही वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, बट जो है नहीं बोल पा रहे थे वो, तो दैट इज व्हाई ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, एंड वहां पे क्या लिखा उन्होंने, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, लॉन्ग लिव फ्रेंड्स. then then he stopped then he stopped and leaned his head against the wall. अब इतना ज्यादा वो सैड थे, डेस्परेट थे, तो जो है उन्होंने बेस लेके कहाँ पे जो है दीवार का बेस लिया, लीन्ड हिज हेड, और वहां पे अपना सिर को जो है लीन करा, टिका दिया. लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, एंड विदाउट अ वर्ड he made a gesture means होता है इशारा, a movement of the hand or had to show a particular meaning, एक इशारा करना, gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go. और उन्होंने जो है इशारे से उनको बोला कि भाई अब क्या है, स्कूल जो है डिसमिस्ड हो गया है, आप लोग अपने घर जा सकते हैं, यू मे गो. तो दिस इज क्या है ये बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन. तो हमने पढ़ा लास्ट लेसन किसका था, फ्रेंच का था. टीचर कौन थे, एम हैमल थे. किस तरह से वो बहुत सैड थे, और उन्होंने जो है ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा था, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, वे वे लव फ्रेंड्स. और किस तरह से उन्होंने एक गेस्चर किया कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. The last lesson
written by Alphonse Daudet. तो अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चर्च है, ये ट्रम्पेट्स जो सोल्जर्स हैं, राइट, और ये जो है मिस्टर हैमल किस तरह से जो है बहुत सैड होके किस तरह से जो है एक इशारा करते हैं कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। आफ्टर ग्रामर दे हैड अ लेसन इन राइटिंग। एम हैमल गेव द क्लास न्यू नोटबुक्स, और उस पे क्या लिखा था, फ्रेंड्स आल्सेस, फ्रेंड्स आल्सेस, और इतनी ब्यूटीफुली हैंड राइटिंग में लिखा था कि ऐसा लग रहा था दे वर फ्लोटिंग इन द क्लास, एवरीवेयर इन द क्लास। फ्रेंड्स आल्सेस ब्यूटीफुली रिटन ऑन देम। French felt that here was an air of patriotism in the class. The notebooks were like flags of friends that were floating all around. और ऐसा लग रहा था कि पूरी क्लास में देशभक्ति का माहौल हो गया, एनवायरमेंट, और these flags जो एल्सेस फ्रांस लिखा है ऐसा लग रहा था they were floating everywhere in the class. The entire class was busy writing, and not only sound that could be heard was that of the pen writing on the paper. सिर्फ किसकी आवाज आ रही थी, स्क्रैचिंग ऑफ पेन ऑन द पेपर या ओवर द पेपर. Once some mosquitoes or beetle flew into the class, but no one panicked as everyone was busy writing. कोई जो है इतना ध्यान नहीं दे रहा था कि कौन आ रहा है, कौन सा बीटल आ रहा है, राइट. तो everyone was busy अपना काम करने के लिए जो है everyone was busy writing. The coo, a pigeon की आवाज आ रही थी. The sound, और ऐसा लग रहा था कि वो भी जो है जर्मन में बोल रहा है. Sound of the pigeons could be heard in the class, and French wonder that would the Persians force the pigeons also to change their language. क्योंकि उस समय उसको सारी चीजें ऐसा लग रहा था कि पूरा फ्रेंच में जो है सब चीजें बैन हो गई, तो इवन जो है उसको जो पिजन की, कबूतर की जो आवाज है, ऐसा लग रहा था कि पर्शियंस ने उनको भी फोर्स करके टू चेंज देयर लैंग्वेज. उनको भी बोला कि भाई तुम जर्मनी में जो है जर्मन में क्या करो, कूक करो. तो ऐसा फील हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली होता है कि हम जैसे एनवायरमेंट पे रह रहे हैं, हमारे जो है पूरा थिंकिंग हो रही है कि भाई अब यहाँ पे बैन हो रहा है, बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं नॉट टू टीच. क्या टीच नहीं करना था वहां पे, फ्रेंच लैंग्वेज, राइट, एंड को इन जर्मन. और उसे ऐसा लग रहा था फ्रेंच को, ही फेल्ट कि ये भी जो है अपने किस भाषा में बोल रहे हैं, जर्मन में जो है कू कर रहे हैं, साउंड कर रहे हैं पिजन्स. द राइटर वांट्स टू से, अब राइटर कौन है बच्चों इसमें, राइटर और नरेटर, राइट. तो he wants to say that language comes naturally to a being and it cannot be forced upon anyone. तो नेचुरली जो है कोई भी लैंग्वेज आती है इसको फोर्स करके आप जो है नहीं ला सकते हैं, बी इट द पिजन्स और द फ्रेंचमैन. इन बिटवीन राइटिंग फ्रेंच लुक्ड अप, और जैसे उसने ऊपर देखा तो क्या देखा, मिस्टर हैमर हु सैट still and stared at the different things in the classroom in succession as if he wanted to memorize the appearance of everything before leaving. क्योंकि 40 साल से जो मेमोरीज थी किससे जुड़ी हुई थी, उस क्लासरूम से थी या जो स्कूल से जुड़ी हुई थी, उन सबको he wanted to fix in his mind all the memories. M. Hamel had been teaching at that same place for the last 40 years. कितने साल से जो है वो वहां पे टीच कर रहे थे, लास्ट 40 years, 40 साल से. The only changes were that the desks in the classroom had worn out due to use over the years. कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ जो है डेस्क जो ऑब्वियसली बच्चे जब शैतानी करते हैं तो थोड़ा सा टॉर्न हो जाते हैं, राइट, आउट ड्यू टू यूज ओवर द years. The walnut trees in the garden, एक जो है गार्डन के आउटसाइड बाहर जो है एक वॉलनट ट्री था, अखरोट का, वॉलनट किसको बोलते हैं, अखरोट का. The walnut trees in the garden outside had grown taller. The hope vine on the outer wall, वो और बड़ा हो गया था. 40 years में क्या क्या चेंजेस आए थे, एक तो जो वॉलनट ट्री था बहुत बड़ा हो गया था. The hope vine on the outer wall of the school building had climbed up to the roof. और जो होप वाइन एक जो बेल थी वो कहाँ आ गई थी, रूफ तक आ गई थी.
French feels that the teacher must be heartbroken to be sent away from a place where he had spent 40 years of his life. The noises of his sister packing, और किसकी आवाज आ रही थी? उसकी sister जो packing कर रही थी and moving their luggage could be heard from the room upstairs as they had to leave the next day. और किसकी आवाज आ रही थी? जो उनकी सिस्टर मिस्टर हामल की सिस्टर जो है पैकिंग कर रही थी, अपना सामान को जो रख रही थी. क्यों रख रही थी? क्योंकि नेक्स्ट डे दे हैव टू लीव द स्कूल. M. Hamel remained composed and heard the lesson from the entire class. After the writing task, there was a lesson of history and followed by phonetics, where were they recited the sounds of alphabets. French referred to the class as babies because although they were grown up, they were reciting the lesson of phonetics, which is usually done by younger children. सारे जो है एक ही में जो है phonetics बोल रहे थे. That is why उन्होंने उनको क्या नाम दिया? Babies. Hauser had put, और जो हॉजर थे उन्होंने जो है put on his spectacles and hold the primer in both his hands, recited the letters with the class. और किस तरह से वो ट्रैम्बल कर रहे थे. He was crying, his voice trembled as he spoke. और जैसे ही वो उसको पढ़ रहे थे और बोल रहे थे, स्पोक कर रहे थे, तो सारी चीजें जो है उनके शब्द क्या कर रहे थे? ट्रैम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे, दुखी थे, क्योंकि 40 इयर्स में जो है किस तरह से उन्होंने अपनी सर्विस दी थी यहाँ पे. और आज जो है इट वाज द लास्ट डे ऑफ हिज सर्विस. Trembled as he spoke. French had mixed feelings. He found it funny. उसको जो है फ्रेंच को क्या लग रहा था? थोड़ी सी मिक्स्ड फीलिंग थी, हंसी भी आ रही थी और थोड़ा सा उसको फन भी लग रहा था. He found it funny to see how an old man like Hauser was crying and trembling, and on the other hand, he also felt emotion like Hauser did. तो दो उसके इमोशन से फ्रेंच के एक इमोशन था कि उसे थोड़ा सा फनी लग रहा था. ही फाउंड फनी. क्यों लग रहा था? कि इतने ओल्ड पर्सन जो है वो क्राइम कर रहे हैं एंड ट्रैम्बलिंग, एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो है उनकी इमोशनल थे लाइक हॉजर. तो ये क्या है? हॉजर की बुक है. नेवर फॉरगेट दिस लास्ट लेसन. और वो कभी भी इसको जो लास्ट डे था या लास्ट लेसन था कभी भी भूल नहीं सकते. Just then the clock at the church struck 12 and the prayer song began. At the same moment, और उसी समय क्या हुआ? The sound of the trumpets played by the Persian soldiers who were returning from the drill. और जो कहाँ से आ रहे थे? ड्रिलिंग करके, अपने एक्सरसाइज करके जो है वो returning was heard. Mr. Hamel's face became dull and colorless as the time had come for the class to get over. क्योंकि अब समय हो गया था, क्योंकि चर्च ने भी जो है it struck 12 और जितने पर्शियन सोल्जर्स थे वो भी वापस आ रहे थे, तो वो और भी ज्यादा जो है कैसे हो गए थे? सैड हो गए थे. उनका फेस कैसा हो गया था? It became dull and colorless as the time had come for the class to get over. He stood straight and motionless. और वो सीधे खड़े हो गए, motionless, and French says that he had never appeared to be so tall. Mr. Hamel began to speak but could not continue. वो बोलना चाह रहे थे, but जैसे हमने भी पढ़ा था कि उनकी आवाज क्या हो रही थी? चोक हो रही थी, but couldn't continue as he was overpowered by his emotions. क्योंकि कई बार होता है ना, आप बोलना चाह रहे हैं बट आपके इमोशन जो है ओवरपावर्ड हो रहे हैं, तो आप जो है नहीं बोल पाते. He took a piece of chalk and wrote the words. क्योंकि 40 साल तक आप किसी जगह में वर्क कर रहे हैं और उसके बाद आपको कहते हैं कि नेक्स्ट डे जो है आपको ये जगह छोड़नी है, तो आपके जो इमोशंस जो होते हैं वो ओवरकम हो जाते हैं या ओवर पार्ड हो जाते हैं, राइट. चॉक एंड रोड द वर्ड्स. तो क्या लिखा उन्होंने? वी वर लव फ्रेंड्स, लॉन्ग लिव फ्रेंड्स. इसका मतलब क्या है? लॉन्ग लिव फ्रेंड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड. जितना बड़ा लिख सकते थे, और क्योंकि वो बोलने में नहीं बोल पा रहे थे, राइट, ही कुडंट
speak, but he wrote as large as he could. क्या लिखा था उन्होंने? Long live friends. We were love friends. Then he stopped writing, bent towards the wall. Wall की तरफ जो है bent हो गए थे किस तरह से lean, and without speaking anything, signaled the class, और एक gesture दिया, signal दिया class को कि स्कूल या क्लास जो है डिसमिस हो चुकी है, यू मे गो, क्लास टू लीव एज द क्लास वाज ओवर। तो ये है बच्चों एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चर्च है, चर्च में 12 जो है बजे और किस तरह से वो अपने घर को चले गए। तो अभी हमने बच्चों पूरा ये डिटेल में चैप्टर पढ़ा और लेटर जो है हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करें। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्लास जो है बहुत ज्यादा शांत थी। और लास्ट लेसन था, बीटल्स की आवाज भी जो है बच्चों को जो है क्योंकि पढ़ाई में वो फोकस दे रहे थे, राइट, पेड नो अटेंशन, कोई अटेंशन नहीं दिया उन्होंने, कोई बीटल्स आए क्लास में, और किस तरह से सारे बच्चे जो हैं दे वर डूइंग देयर वर्क। और किस तरह से उस दिन जो है मिस्टर हैमर जो है अपने न्यू कॉपीज लाए थे बच्चों के लिए, और उस पर क्या लिखा था, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में, फ्रेंड्स एक्सेस फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्या है वहां के डिस्ट्रिक्ट थे फ्रेंड्स के, और किसके हाथों में चले गए थे, जर्मनी के, पर्शियंस के। क्लियर? क्वेश्चंस है बच्चों इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे हमने पहले पढ़ा था, व्हाट चेंजेस। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर, तो आज हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपके कहीं पे भी आपको कोई डाउट है घर में जो है रिवाइज करें, क्योंकि अगर चैप्टर समझ में आता है बच्चों तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आता है तो इजी रहता है टू आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर? तो रिवाइज और रीड करें इस चैप्टर को घर में, और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स और थीम ऑफ द चैप्टर भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।